गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और जहाँ पे भी होंगे अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम लेकर आ गए हैं हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 7 का VVI क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देर ना करते हुए बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। अगर आप भी हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 249 रुपया देकर आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा PDF, ठीक है, सारे VVI क्वेश्चन का PDF, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा ये वीडियो, ठीक है। तो सारी चीज़, इतना सारा चीज़ आपको मात्र मिल रहा है मात्र 249 रुपया में। तो अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं, टॉपर बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो आज ही हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज करके आपको क्लास खरीद सकते हैं, आप क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, हमारा आज का क्वेश्चन है चांग काई शेक की भूमिका की विवेचना कीजिए। यानी कि चांग काई शेक जो है, हम लोग जानते हैं कि इसमें आपको पढ़ना है चीनी क्रांति। तो चांग काई शेक जो है वो हमारे चाइना के जो स्वतंत्रता सेनानी है वही हैं, उन्हीं के बारे में पूछ रहा है कि आप चांग काई शेक की भूमिका की विवेचना कीजिए। इनकी क्या भूमिका रही, इनके बारे में हम लोगों को क्या करना है, बताना है। चलिए देखते हैं इनका परिचय, कौन थे, क्या थे, है ना। चांग कोई शेक 20वीं शताब्दी के एक महत्वपूर्ण चीनी नेता थे, जिनका जीवन राजनीति चीनी के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण मोड़ों पर प्रभावशाली रहा। वह कुआमिंटांग KMT या राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी के प्रमुख नेता थे। यानी कि वो क्या थे, एक नेता थे जिनकी पार्टी का नाम क्या था, KMT या कुआमिंटांग। तो कुआमिंटांग ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो हम लोग क्या याद करेंगे, KMT, है ना। 1920 से 1949 ईस्वी तक चीन के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरे। यानी कि इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, 1920 से 1949 ईस्वी तक, ठीक है। यानी कि जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी होते थे, वैसे ही चीन में कौन थे, यही थे, ठीक है। चांग का प्रभाव चीनी गृह युद्ध, जापानी आक्रमण और चीन की राजनीतिक और सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण था। सबसे पहले हम लोग पेन को, है ना, थोड़ा सा पतला कर ले रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया है, ठीक है। और कलर ये ले लेते हैं, ठीक है। उनका शासनकाल एक विवादास्पद युग था, जिसमें वह चीनी समाज के विकास, राष्ट्रवादी आंदोलनों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सक्रिय रूप से शामिल रहे। यानी कहने का अर्थ है ये कि हम कुल मिलाकर मान लीजिए तो ये एक चीनी स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। चीन में जो भी नेता थे, एक तरह से मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस थे, वैसे ही ये भी एक क्या थे, चाइनीज नेता थे, है ना, चीनी नेता थे, है ना। चलिए, चांग काई शेक और कुआमिंटांग, ठीक है। चांग काई शेक और उनका पार्टी का नाम था कौन, कुआमिंटांग, है ना। चांग काई शेक ने 1920 के दशक में कुआमिंटांग की कमान संभाली। यानी कि जिन उनकी पार्टी का नाम क्या था, कुआमिंटांग। जो क्या उस पार्टी के सदस्य कब बने, 1920 ईस्वी में, जब पार्टी चीन में अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश कर रही थी। उनकी भूमिका 1911 की क्रांति के बाद से महत्वपूर्ण थी। जब हम लोग जानते हैं कि चीन में क्या हुई थी, 1911 में एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी। जैसे हम लोगों के यहाँ भारत में 1919 में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में जो क्रांति हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या हुआ था, 1911 में 11 की क्रांति हुई थी, है ना। उनकी भूमिका 1911 की क्रांति से महत्वपूर्ण थी, जो कि क्विंग साम्राज्य के पतन के बाद उत्पन्न हुए राजनीतिक संकट में एक निर्णायक मोड़ था। यानी क्विंग साम्राज्य था एक, जैसे साम्राज्य, जैसे हम लोग के यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य था, तो वैसे ही वहाँ पे क्या था, क्विंग साम्राज्य था, ठीक है। और उन्हीं के पतन के बाद उत्पन्न हुए राजनीतिक संकट में एक निर्णायक मोड़ था। चांग ने किंग राजवंश, ठीक है, किंग राजवंश के पतन के बाद चीन में एक सशक्त और संगठित राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की दिशा में काम किया। यानी कि जैसे हम लोग के यहाँ भारत आज़ाद हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, हम लोग का अपना संविधान बना, कैसे शासन करना है, कैसे नहीं करना है, तो उस सब चीज़ों के बारे में लोगों ने गहन विश्लेषण किया। संविधान निर्माण में लगभग 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गया। तो वैसे ही यहाँ पे भी तो आज़ादी मिल गया, किंग्स राजवंश का क्या हो गया, पतन हो गया था। तो पतन हो गया था, तो अब चीन में क्या करना है, कैसे राज्य चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, उस सब चीज़ों के बारे में ये लोग देखना, या फिर उसकी एक समझ लीजिए पार्लियामेंट बनाना चाह रहे थे, या फिर नियम बनाना चाहते थे कि कैसे वहाँ पे काम करेगा, शासन व्यवस्था कैसे किया जाए, कैसे कायम रहेगा, है ना। चलिए, चांग काई शेक ने नौवां आंदोलन और
आंदोलनों और सैन्य अभियानों के माध्यम से चीन के विभिन्न हिस्सों में कुओमिंटांग के नियंत्रण को मजबूत किया। ठीक है, उन्होंने चांगजो युद्ध 1926 से 28 के दौरान उन्होंने क्या, कौन सा युद्ध, चांगजो, देखिए चाइना जो है ना, सब नाम भी वैसे ही चांगजो चांगजो वाला। ठीक है, तो चांगजो युद्ध कब हुआ था, 1926 से 28 के दौरान चीनी कम्युनिस्टों के साथ संघर्ष किया और साथ ही मुक्तिकरण अभियान चलाया, जिसके माध्यम से उन्होंने दक्षिणी और केंद्रीय चीन में अपनी सत्ता स्थापित की। यानी कि इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था, चांगजो युद्ध के दौरान उन्होंने कम्युनिस्टों के साथ संघर्ष किया, यानी कि लड़ाई वगैरह किया या फिर आंदोलन किया होगा, है ना, और अपने मुक्तिकरण अभियान चलाया और जिसके माध्यम से उन्होंने दक्षिणी और केंद्रीय चीन में अपनी सत्ता स्थापित, कम्युनिस्टों के साथ संघर्ष किया और मुक्ति अभियान चलिए। जापानी आक्रमण और द्वितीय विश्व युद्ध। जापानी आक्रमण और द्वितीय विश्व युद्ध का चीन की क्रांति पर या फिर उनके अर्थव्यवस्था पर या फिर उनके साम्राज्य पर क्या असर पड़ा, इसको देखते हैं। चिंग काई शेक की राजनीति एक महत्वपूर्ण मोड़ जापानी आक्रमण 1937 से 45 के दौरान आया। 1937 में जापान ने चीन पर आक्रमण किया था, यानी कि कब किया था जापान ने चीन पर आक्रमण, 1937 ईस्वी में, और यह युद्ध 7 सालों तक, देखिए 1 साल 2 साल नहीं, 7 सालों तक चला, जिसे आंची युद्ध, यानी कि आंची हम लोग को जैसे आता है ना, सर्दी हो जाता है आंची करते, तो इसको इसी से याद रखिएगा, कौन सा साल कौन चला, आंची युद्ध चला। हम लोग को सर्दी होता है तो ऐसे करते हैं ना, आंची, तो वही युद्ध चला कहाँ पे, चीन में, 7 साल तक, है ना। इन्हें सेकेंड सीनो जापानीज वार कहा जाता है ना। इस युद्ध में चिंग काई शेक के नेतृत्व क्षमता को परखा गया। उन्होंने चीन को जापानी हमले के खिलाफ एकजुट करने के लिए कई प्रयास किए और चीन के राष्ट्रीय संघर्ष के प्रतीकों के रूप में उभरे। उनके नेतृत्व में चीन ने एशियाई शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग किया। कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने क्या किया, आंची युद्ध का नेतृत्व किया और उन्होंने जापानी हमले के खिलाफ क्या किया, लोगों को एकजुट करने के लिए कई प्रयास किए, है ना, जिससे वो क्या हो गया, काफ़ी फेमस हो गया और वो क्या हो गया, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में उभरे कि नहीं, जैसे हम लोग के यहाँ महात्मा गांधी उभरे, तो वैसे ही ये भी क्या हुए, उभरे कि बहुत बड़े नेता हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, इनके ही नेतृत्व में हम लोग अपना सत्ता संभालेंगे या फिर इनके नेतृत्व में हम लोग क्या करेंगे, कार्य करेंगे, है ना। उनके नेतृत्व में एशियाई शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग किया। ठीक है, चिंग काई शेक ने जापान से संघर्ष के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रभावी कूटनीति प्रयास किए। उन्होंने लेड लीज अधिनियम के तहत अमेरिका से सैन्य सहायता प्राप्त की, जिसे चीनी सेनाओं को मजबूत किया। जिसने क्या किया, चीनी सेनाओं को इन्होंने कौन सा सहायता प्राप्त किया था, लैंड लीज नामक सहायता प्रदान किया था, है ना। हालांकि चिंग के लिए जापानी आक्रमण एक बड़ा संकट था, लेकिन उन्होंने चीनी राष्ट्रवाद को प्रेरित किया और चीन के आक्रमणकारियों के खिलाफ संघर्ष में एकजुट करने की कोशिश की। यानी कि जापान यहाँ से क्या कर रहा था, चीन पर आक्रमण कर रहा था, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं आ रहा और क्या कह रहा है, लोगों में क्या किया, राष्ट्रवाद की भावना अपनाया। राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद ये होता है कि लोगों को अपने देश के प्रति या फिर वो लोग जहाँ पे रह रहे हैं उसके प्रति क्या करना, प्रेम उभारना। यानी कि हम लोग जैसे अपने भारत में रहते हैं तो भारत में क्या है, हम लोग क्या करते हैं, भारत से प्रेम करते हैं, भारत से प्यार करते हैं। हम लोग के भारत के खिलाफ कोई कुछ बोल दे तो हम लोग क्या करते हैं, उग्र हो जाते हैं या फिर उसका जवाब देते हैं कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा है, उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। यही क्या होता है, राष्ट्रवाद की भावना होती है। हम लोग क्या करते हैं, अपने भारत की बुराई नहीं चाहते हैं, नहीं मतलब सुनना चाहते हैं, तो ये क्या है, एक तरह से राष्ट्रवाद है। अगर भारत की तरफ कोई आंख उठा के देखता है तो हम लोग क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं कि हाँ वो सही है या फिर गलत है ना, सही नहीं है वो गलत है ना। तो हम लोग क्या अंदर एक अपनी मतलब क्रूरता मतलब गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि एक प्रेम की वजह से ही क्या होता है, गुस्सा आता है कि हाँ हमारे देश के बारे में कोई कुछ भी गलत ना कहे, है ना। तो उसी चीज़ को इन्होंने क्या किया, मतलब उत्पन्न करने का लोगों में प्रयास किया। अब जब सब कोई लोग अपने राष्ट्र से प्रेम करने लगेगा तो फिर जापान हो या फिर दक्षिण अमेरिका, चाहे अमेरिका ही हो क्यों ना हो, तो वो उस चीज़ पर आक्रमण कर सकता है, चीन पर आक्रमण कर सकता है। आक्रमण भी करेगा तो क्या करेगा, अगर युद्ध भी होगा तो लोग क्या करेंगे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और उससे हराने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए, चीनी गृह युद्ध और उनका पतन। चीनी गृह युद्ध हुआ और उसका पतन कैसे हुआ। चीनी गृह युद्ध हम लोग जानते हैं कि 1945 से 1949 और उनका 49 के बीच हुआ था, और उनका पतन कैसे हुआ वो हम लोग देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चिंग काई शेक को चीनी गृह युद्ध 1945 से 49 का सामना करना पड़ा, जिसे चीन के दो प्रमुख शक्तियों कुओमिंटांग और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP, यानी कि C से चीनी हो जाएगा, C से कम्युनिस्ट हो जाएगा, P से पार्टी हो जाएगा, है ना, एक दूसरे से संघर्ष कर रही थी। जैसे हम लोगों के यहाँ अभी BJP और
कांग्रेस एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, एक दूसरे का प्रतिरोध करती रहती है। तो वैसे ही वहाँ पे भी था क्या, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और कुओमिंटांग यानी कि KMT, है ना, संघर्ष कर रही थी। युद्ध के दौरान चियांग काई शेक सरकार को कम्युनिस्टों के नेता माओ जेडांग से गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा। यानी कि उस वक्त कौन थे, चीनी की पार्टी के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जेडांग थे, है ना, उनसे गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा। चियांग काई शेक की सरकार ने औपचारिक रूप से एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय सरकार बनाने का प्रयास किया था, लेकिन कम्युनिस्टों ने तेजी से किसानों और श्रमिकों के बीच लोकप्रियता प्राप्त कर ली। यानी कि आजकल जैसे हम लोग के नरेंद्र मोदी हैं, तो कितना जल्दी इन्होंने लोकप्रियता प्राप्त कर ली और आज 2014 से लेकर 24 तक अभी तक बने हुए हैं। तो उन्होंने भी क्या किया, लोकप्रियता प्राप्त कर लिया और लोग जब सब कोई जानने लगा, सब कोई ये करने लगा, पसंद करने लगा, तो उन्होंने क्या किया, वोट देकर जिता दिया, है ना। चीन के बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में कुओमिंटांग की सरकार का प्रभाव कमजोर पड़ा, जबकि माओ ने पार्टी की विचारधारा को भूमि सुधार, किसानों के अधिकार और श्रमिकों के लिए समर्थन के रूप में प्रस्तुत किया। यानी कि उनका प्रभाव जो था कुओमिंटांग का, KMT का, वो क्या हुआ, ग्रामीण इलाकों में एकदम मतलब समझिए कि डाउन चला गया, ठीक है। और इन लोगों का जो कम्युनिस्ट पार्टी का था, इन लोगों का प्रभाव अच्छा था, लोग अच्छा बात करते थे उसके बारे में, तो क्या किया, इन्हीं को अपना नेता चुना होगा या फिर उनको ही अपना समर्थन दिया होगा, है ना। सामरिक दृष्टिकोण से चियांग काई शेक कमजोर हो गए, है ना। उनके नेतृत्व में कुओमिंटांग ने कई अहम युद्ध हारे, ठीक है, और सेना में अनुशासन आपूर्ति की समस्याएं उत्पन्न हो गई। अब ये क्या हुए, पहले तो ठीक थे, बहुत अच्छा युद्ध करते थे, बहुत अच्छा मतलब हर काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, उनके लोगों का इन लोगों का जो है संगठन कमजोर होता चला गया, अब कमजोर होता चला गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो कई अहम युद्ध जो हुए थे, जानबे करते हैं चाइना हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहता है ना, तो वो कई वो युद्ध हार गया, ठीक है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। अंततः 1949 में माओ जेडांग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने एक निर्णायक जीत हासिल की और चियांग काई शेक और उनके समर्थक ताइवान भाग गए। यानी कि चीन के बाद ताइवान आता है उसी के आसपास, तो वह चियांग काई शेक और उनके जो समर्थक थे वो क्या हो गए, भाग गए चीन, ताइवान, है ना, जहां उन्होंने अपने सरकार को स्थापित किया। अब वो चीन से क्या वो चले गए, ताइवान में चले गए, है ना। ताइवान में चियांग काई शेक का शासन, ताइवान में कैसे चियांग काई शेक शासन करते हैं इसको देखते हैं। 1949 में चीन से भागने के बाद चियांग काई शेक ने ताइवान पर कब्जा कर लिया और वहां पर चीन गणराज्य यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना सरकार की स्थापना की। ताइवान में उन्होंने एक सख्त शासक के रूप में शासन किया। यानी कि चीन में तो ढीलासाली कर रहे, लेकिन उन्होंने ताइवान में अच्छा शासक के रूप में, एक सख्त शासक के रूप में शासन किया। लेकिन इस दौरान ताइवान में आर्थिक विकास हुआ और एक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में विकसित किया गया। यानी कि उन्होंने अच्छा से शासन किया, सब चीज़ों पर ध्यान दिया, जिससे क्या हुआ, केंद्र के रूप में प्रगति काफ़ी अच्छा हुआ और ताइवान जो है केंद्र के रूप में विकसित किया गया, है ना। चियांग ने ताइवान में व्यापक औद्योगिकरण और आधुनिक अर्थव्यवस्था की दिशा में कई सुधार किए। साथ ही ताइवान ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन चियांग की सत्ता में लोकतंत्र की सीमित परिभाषा थी और उनका शासन एक पार्टी शासन था। यानी कहने का अर्थ है कि उन्होंने क्या किया, लोकतंत्र को तो अपनाने का प्रयास किया कि हाँ हम लोकतंत्र पर चल रहे हैं, लेकिन चुनना किसको था, चियांग काई शेक को ही, है ना। तो इस तरह इन्होंने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, अर्थव्यवस्था को सुधार किया, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, वो वहाँ पे अच्छा शासन किए, है ना। चियांग काई शेक का कूटनीतिक दृष्टिकोण, चियांग काई शेक कूटनीतिक दृष्टिकोण में चीन की प्रतिष्ठा और राष्ट्रवाद को बनाए रखने का महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी देशों से चीन की स्थिति को मजबूती से पेश किया और कंबोडिया, म्यांमार और ताइवान जैसे देशों में चीन के प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश की। उनके नेतृत्व में चीन ने अपनी विदेश नीति में आधुनिक पश्चिमी शक्तियों के साथ साझेदारी की, लेकिन चीन में कम्युनिस्ट विचारधारा के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहा। ठीक है, इन्होंने काफ़ी सुधार भी किए, काफ़ी कुछ अच्छा काम भी किए, है ना। उन्होंने जैसे कंबोडिया हो गया, पड़ोसी देश है ना, कंबोडिया हो गया, म्यांमार हो गया, ताइवान जैसे देशों पर चीन का प्रभाव बढ़ाने की क्या किया, कोशिश भी किया। ठीक है, और उनके नेतृत्व में क्या हुआ, चीन ने अपनी विदेश नीति में आधुनिक पश्चिमी शक्तियों के साथ साझेदारी भी की। यानी कि कुल मिलाकर मान लीजिए तो एक तरह से इन्होंने अच्छा काम किया, है ना। चलिए, निष्कर्ष के रूप में हम देख सकते हैं कि चियांग काई शेक एक सक्षम दृढ़ नायक नेता थे, जिनकी भूमिका चीनी राजनीति में महत्वपूर्ण थी। आपको निष्कर्ष में क्या करना है, देखिए हम बता रहे हैं कि कोई भी आप क्वेश्चन दीजिए तो निष्कर्ष जरूर दीजिए। निष्कर्ष में आपको क्या करना है, खाली बड़ाई कर देना है कि हाँ बहुत अच्छे नेता थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा समरी दे देना है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर के ऊपर क्या पड़ेगा, अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। हालांकि पेड बैच में तो हम लोग बताएंगे ही, बताते भी हैं, ठीक है, कैसे लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अगर आप हमारे
हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करें और हमारा क्लास ज्वाइन करें, है ना। मात्र 249 रुपया में, ठीक है, क्योंकि समय नहीं है और अब नहीं तो कभी नहीं, और अब करो या मरो वाली स्थिति है ना। अभी नहीं तो कभी नहीं और अब नहीं तो कब, है ना, क्योंकि मात्र 2 महीना हमें लगता है, 2 या 3 महीना एग्ज़ाम का होगा, ठीक है। अप्रैल मई में हमको लग रहा है कि एग्ज़ाम ले लेगा, है ना। तो अब तो पढ़ लो, है ना। चांग काई शेक एक सक्षम, देखो जो बैच में लिया है वो ऑलरेडी पेपर 5 पढ़ चुका है, पेपर 6 पढ़ चुका है, पेपर 7 अभी ख़त्म होने वाला है ना। तो आप लोग क्यों पीछे रह रहे हैं, आप लोग भी बैच लीजिए और क्लास से जुड़िए, क्योंकि समय नहीं है ना। सोचते सोचते तो 1 साल बीत गया, है ना। चांग काई शेक एक सक्षम और दृढ़ नायक नेता थे जिनकी भूमिका चीनी राजनीति में महत्वपूर्ण थी। उनका नेतृत्व चीन के ऐतिहासिक संघर्षों और युद्धों से गुजरते हुए एक विवादास्पद युग का हिस्सा बना। उनके द्वारा किए गए कूटनीति और सैन्य प्रयासों ने चीन को कई संकटों से निकाला, लेकिन उनके शासन के दौरान कई विफलताएं भी रही। यानी कि उनके बड़ाई के भी साथ साथ उनका अच्छा जो हुआ वो भी बताना है, उनका जो गलत हुआ वो भी बताना है ना। खासकर गृह युद्ध और कम्युनिस्टों से संघर्ष में, यानी कि गृह युद्ध हो गया था और क्या हुआ था, कम्युनिस्टों से क्या हो गया था, उनका संघर्ष हो गया था, है ना। ताइवान में उनके शासन ने स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया, लेकिन साथ ही लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सीमित स्वीकार्यता रही। चांग काई शेक का जीवन, उनकी भूमिका चीन के 20वीं शताब्दी के इतिहास का एक अविस्मरणीय अध्याय बन गई। यानी कि चीन के एक नेता थे जिन्होंने चीनी स्वतंत्रता के लिए या फिर चीनी गणराज्य के लिए, चीन के लिए बहुत कुछ किया था, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए ऑल इन 84 चौन। और दूसरा चीज़ ये बताना चाहेंगे कि आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और क्वेश्चन को सारे याद करते चलिएगा, क्योंकि हो सकता है सरस्वती पूजा बाद टेस्ट हो, आपका पेपर 7 खत्म हो जाएगा तो आपका टेस्ट लिया जाएगा, है ना। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, नहीं तो फिर बाद में बोलते हैं कि मैम बताया नहीं, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।